खास करके आप क्योंकि सिख हैं इसीलिए हमको याद आ रहा है आपको देख करके हमारे गुरु तेग बहादुर जी, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, उन लोगों ने कितना सहा, सर्वस्व बलिदान कर दिया लेकिन झुके नहीं। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है मीडिया में, उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म गुरु राम जी से बड़ा नहीं। राम से बड़ा है, कौन है? धर्मशास्त्र। इसलिए राम भी जिससे अपने आप को छोटा कहते हैं उसको तो मान के ही सबको चलना पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो। धर्म विधि का पालन हो रहा है? अगर हो रहा होता तो हम लोग चाहे व्यक्तिगत रूप से चाहे अपने प्रतिनिधि के रूप से वहाँ उपस्थित। अगर इनकम्प्लीट हो मंदिर तभी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हो सकती है, क्योंकि शिखर अभी तक नहीं। बिना सिर का धड़ अगर चलता हुआ आपको रास्ते पर दिख जाए तो आप क्या व्यवहार कर पाओगे? आपको पता है, शास्त्रों में लिखा है, जो वहाँ पे पूजा करेंगे, जो पुजारी हैं, उनको भी तो ये सब पता होगा। जैसे ये दरबारी विद्वान है, तो जो दरबारी विद्वान होता है, दरबारी विद्वान नहीं बोल पाता है तो सच है। अगर वो सत्ता के डर है उनके मन में, सत्ता के प्रभाव में हैं, इसीलिए सत्ता जैसा कह रही है वैसा कर रहा है। पीएम मोदी कहते हैं कि मैं सनातन धर्म का रक्षक हूँ। तब तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप धर्मानुकूल आचरण करें। तब फिर क्यों आप मनमाना कर रहे हैं? शंकराचार्य जी ने पहले ही कह दिया है कि यह धर्मानुकूल नहीं है, उसके बाद वो कह देते कि अरे शंकराचार्य जी ने कहा है कि धर्मानुकूल नहीं है, मैं तो धर्म में था। भाई धर्म के अनुसार चल रहे होते तो अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए कंसेंट कैसे देते? पर इतनी जल्दी क्यों है फिर? इसके पीछे चुनाव की राजनीति। अधूरे मंदिर में क्यों प्रतिष्ठा कर देने की जल्दी पड़ी है? कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे रहा है कि क्या क्यों जल्दी है। तो कोई तो खड़ा होके कहता है। ट्रस्ट ने आपके साथ बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, कोई आपका सजेशन लेने की? संघ का कोई आपको मैसेज है, उस संघ ने आपके साथ बातचीत करने की कोशिश की हो? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई कोशिश। अयोध्या तो एक जाकी है, अभी मथुरा और काशी बाकी है, ये स्लोगन बोलते हैं। क्या आप मथुरा और काशी के लिए अकेले आंदोलन करेंगे या फिर इनके साथ? एक बार आंदोलन हुआ था जब लाठीचार्ज हो रहा, तो आप भी सबसे पहले थे उनमें से। पुलिस ने पीटा लेकिन हम भागे नहीं, हमने कहा कि और मारिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। राम मंदिर की इनॉग्रेशन है, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा है 22 जनवरी को, लेकिन हिंदू धर्म के 4 बड़े धार्मिक गुरुओं शंकराचार्य ने जाने का मना कर दिया है। और हमारे साथ हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी, उनके साथ बातचीत करेंगे। स्वामी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है, आपको इनॉग्रेशन का इन्विटेशन आया है, आमंत्रण आया है? देखिए, बात यह है कि आपने पहला सवाल पूछा, लेकिन हम समझते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहते हैं जो सच है कि नहीं आया तो लोग ये मान लेते हैं कि इनको निमंत्रित नहीं किया गया, इसीलिए ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा हमारा ऐसा कोई क्षोभ नहीं है और हमको इससे कोई ऐतराज भी नहीं है। आया नहीं आया हम उसको महत्व नहीं देते। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे धार्मिक शास्त्रों की बात करें, क्या इतने बड़े कार्यक्रम की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शंकराचार्य के बिना संभव है? नहीं, देखिए, शंकराचार्य जी के बिना की बात नहीं है। शंकराचार्य इन पर्सन, माने व्यक्तिगत रूप से हर जगह उपस्थित हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो शंकराचार्य जी जिन शास्त्रों का उपदेश करते हैं, जिन शास्त्रों के मर्म को समझाते हैं और जिन शास्त्रों पर चलने के लिए हिंदू समाज को प्रेरित करते हैं, उन शास्त्रों के अनुसार का कार्य होना चाहिए। तो अगर हमारा कोई भी प्रतिनिधि वहाँ होता है और वो आश्वस्त करता है कि सब कुछ धर्म विधि से हो रहा है, तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना न रहना ये एक अलग प्रश्न होता है, लेकिन धार्मिक विधि का पालन होना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। धर्म विधि का पालन हो रहा है? अगर हो रहा होता तो हम लोग चाहे व्यक्तिगत रूप से चाहे अपने प्रतिनिधि के रूप से वहाँ उपस्थित रहते। अगर इनकम्प्लीट हो मंदिर तभी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हो सकती है, क्योंकि शिखर अभी तक नहीं लगा। नहीं, हम कहते हैं कि अगर आप
के शरीर का निर्माण ना हो या आधा अधूरा हो जाए और उसी में प्राण डाल दिया जाए तो आप कैसे दिखाई दोगे? बिना सिर का धड़ अगर चलता हुआ आपको रास्ते पर दिख जाए तो आप क्या व्यवहार कर पाओगे? आप उसको देख के भागोगे, भय उत्पन्न हो जाएगा आपके शरीर में, आपके मन में। तो जो शास्त्र के अनुसार जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है और जो मूर्ति होती है वो उनका जीव होता है। तो जीव का प्रवेश शरीर में तब कराया जाता है जब शरीर पूरा तरह से निर्मित हो जाए। जैसे प्राकृतिक रूप से हमारी माँ के गर्भ में हम आते हैं, लेकिन जब तक हमारे आंख, कान, नाक, मुंह, शरीर सारे अंग प्रत्यंग नहीं बन जाते हैं तब तक भगवान भी हमको सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करता है। पर ये सब आपको पता है, शास्त्रों में लिखा है, जो वहां पे पूजा करेंगे, जो पुजारी हैं, उनको भी तो ये सब पता होगा। देखिए, किसको नहीं पता है? सनातन धर्म के जानकार वे भी हैं, उनको भी ये जानकारी है। लेकिन आपको हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि बीरबल और अकबर की कहानियां चलती हैं। कहते हैं कि अकबर भोजन करके आया और बैठ गया सिंहासन पर, दरबार शुरू करो, और बैगन की सब्जी खा के आया था, बड़ी स्वादिष्ट हुई थी। तो उसने कहा, बीरबल बैगन बहुत अच्छी चीज है। तो बीरबल खड़े हुए, कहा, हुजूर, इसीलिए भगवान ने उसके माथे पर मुकुट लगा करके भेजा है। आपने बैगन को देखा होगा, उसके ऊपर एक कलगी जैसी लगी रहती है। तो कहा कि इसीलिए तो भगवान ने उसके माथे पर मुकुट लगा करके भेजा है। थोड़ी देर में वायु बढ़ गया शरीर में, तो उसको लगा कि बैगन खाने से आज मेरा शरीर सही स्थिर नहीं रह पा रहा है, वायु विकार हो रहा है। तो कहा, ये बैगन ने के गड़बड़ी कर दी। तो वो अकबर बोला बीरबल से, बीरबल, ये बैगन तो बड़ा गड़बड़ है, तो शरीर में वायु कर रहा है। कहा, हुजूर, इसीलिए तो नाम बेगुन रखा गया है। इसका मतलब ये है कि रुख देखा अकबर का। जब वो प्रशंसा के मूड में है तो प्रशंसा जैसी बात की, जब आलोचना के मूड में है तो आलोचना जैसी। ये दरबारी विद्वान है। तो जो दरबारी विद्वान होता है, दरबारी विद्वान नहीं बोल पाता है जो सच है। वो जो स्वामी कह दे उसी को सिद्ध करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो दरबारी विद्वान को कहा गया प्रतिष्ठा करना है, इधर उधर से खींचतान के मुहूर्त दे दिया, इधर उधर से खींचतान की व्यवस्था दे दी, अपना आके खड़े हो गए, कर रहे हैं। ये दरबारी विद्वानों की बात। वो आप भी तो आपकी बात भी तो सुन रहे होंगे कि हाँ जी, हमारे शंकराचार्य साहब बोल रहे हैं, हमारे गुरु बोल रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का। ठीक है ना जी। तो अब सवाल ये है कि उनके मन में महात्म्य किसका है? अगर वो सत्ता के डर है उनके मन में, सत्ता के प्रभाव में हैं, इसीलिए सत्ता जैसा कह रही है वैसा कर रहे हैं। अगर वो सत्ता नहीं, परम सत्ता के प्रभाव में होते तो परम सत्ता के अनुसार चलते। वो सत्ता के प्रभाव में है और हम चाहते हैं कि जो धर्म का आचरण करने वाला है वो परम सत्ता के प्रभाव में रहे, और इसीलिए हम उस बात की प्रेरणा लोगों को दे रहे हैं। स्वामी जी, आप बड़े गुरु हो, धार्मिक गुरु हो आप सनातन धर्म के, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि मैं सनातन धर्म का रक्षक हूं। देखिए, राजा हमारे यहाँ शासक रक्षक होता है। हालांकि अब राजतंत्र नहीं है। हमारा राजा जो होता था वो धर्म की रक्षा के लिए ही राज स्वीकार करता था। राजतंत्र नहीं मानते। अब तो राजतंत्र है नहीं, अब तो प्रजातंत्र है। चुना हुआ व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि बन करके हमारी देश की व्यवस्था को बनाता है। तो और जो भी धर्म का अंग है, हर सनातन धर्मी सनातन धर्म का रक्षक हो सकता है। लेकिन देखिए, धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म की रक्षा का सबसे सही तरीका है कि अपने जीवन में धर्म को उतारो, धर्मशास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चलाने लगो, धर्म की रक्षा हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि मैं धर्म का रक्षक हूं, तब तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप धर्मानुकूल आचरण करें। तब फिर क्यों आप मनमाना कर रहे हैं? तब तो आपको जरूर धर्म के अनुसार ही चल करके दिखाना चाहिए, ताकि आपको देख करके दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करें। पीएम मोदी धर्म के अनुसार नहीं चल रहे। भाई, धर्म के अनुसार चल रहे होते तो अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए कंसेंट कैसे देते? हम ये नहीं कह रहे हैं, अभी देखिए आपके सामने, कि उन्होंने ही प्रतिष्ठा करने को कहा, वही करवा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो धर्म के अनुसार चलते तो शंकराचार्य जी ने पहले ही कह दिया है कि ये धर्मानुकूल नहीं है। उसके बाद वो कह देते कि अरे, शंकराचार्य जी ने कहा है कि धर्मानुकूल नहीं है, मैं तो भ्रम में था, और कह देते कि अगर धर्मानुकूल नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। पर इतनी जल्दी क्यों है फिर इस सब? हाँ, तो यही एक प्रश्न है जो पूरे देश से पूछा जा रहा है। सब लोग इस बात को जानना चाह रहे हैं, और इसके पीछे
लोग अनुमान भी कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने अपने अनुमान प्रकट भी किए हैं। वो कह रहे हैं कि इसके पीछे चुनाव की राजनीति है। लेकिन पूरे देश से लोगों के द्वारा ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि आखिर जल्दी क्या है, अधूरे मंदिर में क्यों प्रतिष्ठा कर देने की जल्दी पड़ी है। और उसका उत्तर भी कुछ लोगों के द्वारा दिया जा रहा है कि चुनाव के कारण ये हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी न तो अयोध्या में जो ट्रस्ट बना है राम जी का, वो ट्रस्ट, उसका कोई जिम्मेदार व्यक्ति, न सरकार का कोई व्यक्ति, न प्रधानमंत्री कार्यालय, कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे रहा है कि क्या क्यों जल्दी है। तो कोई तो खड़ा होके कहता और कोई कारण बता देता, तो उस पर भी विचार किया जाता कि ये जो कारण बता रहे हैं वो सही है। जो तारीख निकाली है उस पर भी चर्चा हो रही है कि ऐसा कोई है ही नहीं कि उस दिन शुभ मुहूर्त है। देखिए, बात यह है कि मुहूर्त शुभ है कि नहीं, इस पर हम विचार कब करेंगे, जब वो मुहूर्त सही समय पे दिया गया। देखिए, अभी तो उसकी टाइमिंग गलत है, इसलिए कि अगर हम ज्योतिषी हैं मान लीजिए, और आप हमारे पास आओ कि हम अपने बेटे का विवाह करना चाहते हैं, महाराज हमारा मुहूर्त निकाल दीजिए, तो हम आपसे पूछेंगे ना कि बेटा आपका है, विवाह योग्य हो गया है, कहीं पर लड़की वाले आकर के उसका वरण कर गए हैं, तब ना मुहूर्त की बात आएगी। अभी बेटा पैदा नहीं हुआ है, अभी पैदा तो हो गया लेकिन बहुत छोटा है, हम तो 15 साल बाद के लिए मुहूर्त निकलवा ले रहे हैं, तो कोई ज्योतिषी मुहूर्त निकालेगा? तो जब कोई व्यक्ति गया होगा ज्योतिषी के पास कि हमें प्रतिष्ठा का मुहूर्त दे दीजिए, तो ज्योतिषी का यह कर्तव्य था कि वो पूछता कि जिस मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए आप मुहूर्त लेने आए हैं, क्या वो निर्मित हो गया है कि निर्माणाधीन है, कितना प्रतिशत काम हो गया। अगर 2-4% काम बचा रहता और कोई मुहूर्त निकलवाता तब भी ठीक था। क्या आपको लगता है कि ये प्रेशर के वजह से सब कुछ हो रहा है? हाँ, हमने जो ज्योतिषी जिन्होंने ये मुहूर्त दिया है, काशी के हैं वो, और उनका एक साक्षात्कार हमने देखा मीडिया में। तो उनसे एक पत्रकार पूछ रहा है कि आपने ये मुहूर्त कैसे दे दिया, तो वो कह रहे हैं कि हमसे कहा गया कि जनवरी में मुहूर्त दो, तो हमने दे दिया जनवरी में, जो अच्छा समय हमको लगा। तो इसका मतलब कोई उनको ऑर्डर दिया गया, उनको समय का एक अवधि दे रहा था, अंतराल दे रहा था कि इसी अवधि का मुहूर्त चाहिए, तो उसी अवधि में जो उनको अच्छा लगा वो बताया उन्होंने। स्वामी जी, आपने ट्रस्ट की बात की। ट्रस्ट में अगर बात करें, सचिव हैं जो चंपत राय, उनका एक बयान आता है मीडिया में कि विष्णु के अवतार हैं नरेंद्र मोदी। देखिए, वो उनकी अपनी भावना है। हमारे यहाँ तो कण कण में भगवान देखने की परंपरा है। अब यही है कि जो व्यक्ति किसी में भी भगवान देख सकता है, तो वो केवल मोदी जी में विष्णु नहीं देखेगा, वो सब में देखेगा। तो वो कहते थे भाई कण कण में है इसलिए उनमें है, ऐसा कहते तो हम लोग ठीक मानते। क्या पता उनको सिर्फ लेकिन उन्होंने केवल मोदी में देखा, बाकी को फटकार लगा रहे हैं, बाकी को कह रहे हैं ये शाक्त का नहीं है, ये शैव का नहीं है, ये शंकराचार्य का नहीं है, उनमें उनका तिरस्कार कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति सब में भगवान को देखता है वो किसी का तिरस्कार नहीं करता है, सबका सम्मान करता है, सब में प्रभु को देखता है। ट्रस्ट ने आपके साथ बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, कोई आपका सजेशन लेने की? नहीं कि आप आ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि बयान ऐसा दिया जिसमें हिकारत दिखाई दे रही थी, योगी अवहेलना दिखाई दे रही थी। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है मीडिया में, उनसे पूछा जाता है कि शंकराचार्य नहीं आ रहे, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि कोई भी धर्मगुरु राम जी से बड़ा नहीं है। ठीक है, एकदम सही कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई भी धर्मगुरु, उन्होंने कहा राम से बड़ा कोई नहीं। तो हमारा ये कहना है कि ये गलत कहा उन्होंने। राम से बड़ा है, कौन है? धर्मशास्त्र, क्योंकि राम भी धर्मशास्त्र से विरुद्ध नहीं चल सकते थे, इसलिए राम भी जिससे अपने आप को छोटा कहते हैं उसको तो मान के ही सबको चलना पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो। हम नहीं कहते हैं कि हम बड़े हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हमारा धर्मशास्त्र बड़ा है। उसी ने हमको जो कुछ बनाया है, उसी ने हमको बताया कि राम होते हैं, उसी ने बताया कि कृष्ण होते हैं, उसी ने बताया कि धर्म के लिए प्राण भी न्यौछावर कर देना श्रेयस्कर होता है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। उसी ने हमको अपने धर्म में स्थिर रखा है, वही हमको आध्यात्मिक उन्नयन करके हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता है। जब हम धर्म का पालन करते हैं, सांसारिक भोगों को छोड़ करके भी जब हम रहते हैं, तब भी हमको मन में प्रसन्नता होती है, यह धर्म के कारण होती है। तो वो जो धर्म है वो सबसे ऊपर है, भगवान भी उससे नीचे हैं। शास्त्र की आपने बात की, अगर प्राण प्रतिष्ठा की मैं बात करूं, उसमें कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 3 दिन पहले नीचे वो सोएंगे, नारियल पानी पिएंगे। वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़े धार्मिक गुरु का काम होता है। बात यह है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये तो हमारी जानकारी में नहीं है।
और दूसरे ये है कि अगर कोई तपस्या करे, भूमि शयन करे, उपवास करे, तो उसके लिए अच्छा ही होता है, इसमें कोई खराबी नहीं। स्वामी जी, राम मंदिर बनने में आप योगदान सबसे बड़ा किसका मानते हैं? देखिए, वैसे तो अनेक 3 लाख लोगों ने उसके लिए योगदान किया है। हमारे सिखों के गुरु भी वहाँ पहुँचे थे, और जब मूर्तियाँ प्रकट हुई थी 1950 में, उसके बाद वहाँ पर कोलाहल हुआ था। उस समय निहंग सिंह नाम के सिख आए थे, और उन्होंने वहाँ पर जाकर के, जब हिंदुओं को हटाया जा रहा था तो उन्होंने कब्जा कर लिया था। कुछ दिन तक तो उनका भी कब्जा रहा था, और उसके बाद फिर अनेक लोग आए, सबने अपना अपना योगदान किया, बलिदान किया, और फिर ये समय आ गया हम लोगों का। आज जो अगर सबसे बड़ा योगदान हम किसी का कहें तो हम उनका कहना चाहते हैं जिन लोगों ने न्यायालय में पक्षकार बन करके हिंदू समाज की ओर से मुकदमे को लड़ा और लड़ करके जीता। तो सबसे बड़ा योगदान पक्षकारों का है। लेकिन ट्रस्ट के जो प्रधान है उन्होंने तो सीधा ये कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अडवाणी और MM जोशी ना आए। वो ठीक है, वो ट्रस्ट के मुखिया हैं, किस कारण से किसको बुलाते हैं, किसको रोकते हैं, ये तो एक अलग। क्योंकि रथ यात्रा जब शुरू की थी तो अडवाणी सबसे पहले। ठीक है, अब उसको वो नहीं स्वीकार करते होंगे, उनकी दृष्टि में नहीं उनका महात्म्य होगा, जो भी है। क्या मानते हैं आप, जो ये इनॉग्रेशन हो रही है, ये प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिक रूप क्यों ले रही है? देखिए, राजनीतिक रूप इसलिए ले रही है क्योंकि इसमें जल्दबाजी की जा रही है। बिना मंदिर बने प्रतिष्ठा करने का जो आयोजन कर दिया गया, और जिस तरह से उसमें लोगों को बुलाना, सब चुन चुन करके बुलाया जा रहा है, किसी को रोका जा रहा है, किसी को बुलाया जा रहा है, जो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं उनकी वहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। इन सब चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है कि शायद इसका राजनीतिक उपयोग किया जाएगा, और इसीलिए इसमें राजनीति के लोग बोल रहे हैं। कौन आए कौन जाए, ये तय कौन कर रहा है? अब वो तो वहाँ जो आयोजक लोग हैं उन्हीं को तय करना है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करें स्वामी जी, तो शास्त्रों में जो लिखा है, क्योंकि आपको सब पता है, आप पढ़े हुए हैं, लेकिन जो वहाँ पे जो पूजा करेंगे, पुजारी करेंगे, उनके जो संस्थान है या उन्होंने भी तो ये शास्त्र पढ़े होंगे, तो वो वहाँ पर बैठकर कैसे पूजा कर सकते हैं? ये कि अब इतना कुछ आपने बताया कि ये नहीं कंप्लीट, वो नहीं है, फिर भी देखिए, बात वह हमने बता दिया शुरू में कि कुछ लोग सत्ता और कुछ लोग परम सत्ता के अंदर काम करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कुछ भी बोल पाने की, और जो वेतनभोगी कर्मचारी होता है, तनखैया जिसको कहते हैं, वो जो उसको वेतन देता है उसी को स्वामी समझता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। आपने कहा था कि अगर रामानंदी प्रथा के अनुसार होती है प्राण प्रतिष्ठा तो हम जाएंगे, ये क्या है? इसलिए कि रामानंद जो संप्रदाय है जी, वो भी उन्हीं शास्त्रों से गवर्न होता है, संचालित होता है, जिन शास्त्रों से हम होते हैं। थोड़ी सी हम लोगों की परंपराएं अलग हैं, दर्शन थोड़ा अलग है, लेकिन शास्त्र हमारे एक ही हैं। इसलिए किसी भी शास्त्र से वो हमारे ही शास्त्र हैं, हिंदू शास्त्र हैं, हमें कोई बाधा नहीं। लास्ट मेरे को सवाल हैं 2-3। निर्मोही अखाड़े के बारे में आपका क्या कहना है? वो उनका रोल कहाँ पर है? निर्मोही अखाड़ा जो है, जब 1950 ईस्वी में वहाँ पर भगवान श्री राम प्रकट हुए थे, उसी के बाद की हिस्ट्री हम लोग जान पाते हैं। बहुत पुरानी हिस्ट्री तो पीछे चली गई है। उसके बाद से वहाँ निर्मोही अखाड़े ने जाकर के पूजा अर्चना शुरू किया भगवान की। जब भगवान प्रकट हुए तो अभिराम दास जी वहाँ गए और उन्होंने जाकर, वो निर्मोही अखाड़े के थे, उन्होंने पूजा शुरू की। बाद में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, फिर उन्होंने पूजा जारी रखी। फिर बाहर जब अंदर से बंदिश लगा दी गई, ताला बंद कर दिया गया, तो उन्होंने बाहर एक चबूतरा बनवाया जिसको राम चबूतरा कहा जाता था। उस राम चबूतरे पर बैठ करके उन्होंने भजन संकीर्तन अखंड शुरू किया। यही नहीं, बाबा अभिराम दास ने वहाँ पर मेला लगाना शुरू किया, जिनकी मुसलमानों के पक्ष की ओर से शिकायत भी हुई है कि ये अभिराम दास नाम का महात्मा है, ये वहाँ पे मेला लगाता है, हम लोगों को तंग करता है, आदि आदि। उस पर भी मुकदमा चला है। तो उन लोगों ने निरंतर विकट परिस्थितियों में भी भगवान की पूजा अर्चना जारी रखी। तो जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में भगवान की पूजा जारी रखी, आज जब मंदिर बन गया तो पुजारी आप दूसरा भर्ती कर रहे हो। हम लोगों का ये कहना है, वो कह रहे हैं कि राम जी की जो पूजा का अधिकार है निर्मोही अखाड़े को मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अयोध्या तो एक झांकी है, अभी मथुरा और काशी बाकी है, ये स्लोगन बोलते हैं। क्या आप मथुरा और काशी के लिए अकेले आंदोलन करेंगे या फिर इनके साथ?
नहीं, देखिए आंदोलन का क्या स्वरूप होना चाहिए, उसकी क्या मर्यादा होनी चाहिए, वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। यहाँ का आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, लोग समझते हैं कि इनके कारण हो गया, इनके कारण तो हुआ नहीं। आंदोलन करने वालों के कारण ये नहीं हो पाया। ठीक है, लोगों के पास बात पहुंची, जन जागरण हुआ, लेकिन मुकदमा का फैसला होकर के ही आज वहां राम मंदिर बन रहा है। बल्कि आंदोलन का कुफल निकल गया। क्या कुफल निकला कि बलपूर्वक लोगों के द्वारा जो ढांचा था, जो हमारा मंदिर था जिसमें भगवान श्री राम विराजमान थे, उसमें दर्शन होता था, पूजन होता था, आरती होती थी, परिक्रमा होती थी, सब कुछ होता था, उस मंदिर को बलपूर्वक गिरा दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने समझा कि हिंदू अगर इसको गुस्से से गिरा रहे हैं, इसका मतलब ये हिंदुओं का मंदिर तो नहीं हो सकता, ये मस्जिद ही रही होगी। तो वो ढांचा मस्जिद सिद्ध हो गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इनके ढांचे को जबरदस्ती ढा दिया गया, इसलिए इनको हम 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं। तो 5 हम जीत करके भी एक तरह से हार गए, एक तरह से, क्योंकि हमको हमारी जमीन तो मिली, ये सिद्ध हुआ कि ये राम जी की जन्मभूमि है और ये हमारी हिंदुओं की है, लेकिन 5 एकड़ जमीन उनको मिल गई। किस बात की? इस बात का दंड कि इन्होंने जबरदस्ती की थी। तो हमको जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हमको जब हमारे पास प्रमाण है तो हम उनको पटल पर रखेंगे और रख करके फिर से जैसे राम जन्मभूमि में विजय हुई वैसे होगी, अथवा हम दोनों समुदाय के लोग मिलकर के बात करेंगे। बहुत समझदारी है लोगों के, समाजों के बीच में, जो कुछ ही लोग हैं जो भड़काते हैं, तो उसका भी माध्यम लिया जा सकता है। अच्छा, संघ के बारे में, संघ का कोई आपको मैसेज है, उस संघ ने आपके साथ बातचीत करने की कोशिश की हो? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई कोशिश नहीं। एक बार आंदोलन हुआ था, मुझे लगता है कि जब लाठीचार्ज हो रहा तो आप भी सबसे पहले थे उनमें से एक। जब देखिए, जब धर्म की कोई बात कहीं पर आती है तो धर्म की रक्षा के लिए हम लोगों ने, बहुत सारे हमारे जो पूर्व पुरुष हुए हैं उन्होंने बलिदान दिए हैं, डट करके सामना किया है अत्याचार का, अन्याय का। तो हम लोगों ने पढ़ा है, खास करके आप चूंकि सिख हैं इसीलिए हमको याद आ रहा है आपको देख करके कि हमारे गुरु तेग बहादुर जी, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, उन लोगों ने कितना सहा, सर्वस्व बलिदान कर दिया, लेकिन झुके नहीं। तो ऐसे ही हम लोगों को प्रेरणा है हमारे पूर्व पुरुषों से कि धर्म के लिए कोई भी अपमान अथवा प्रताड़ना झेली जा सकती है, लेकिन धर्म से डिगना नहीं है। तो जब जहाँ जरूरत आती है, कभी किसी समय हमको भी पुलिस ने पीटा, लेकिन हम भागे नहीं, हमने कहा कि और मारिए कितना मारना। वही मैं कह रहा हूँ कि आप उसके लिए लड़े, आपने सब 5,000 लोग हुआ जी, सारे भग गए, मारिए, दोनों कान फैला दिया। क्यों? क्योंकि भागना जो है ये कायरता है। वही मैं कह रहा हूँ कि आज आप, हम कोई अन्याय नहीं कर रहे थे, हम एक सही बात लेकर के और सही प्रदर्शन कर रहे थे। आप लाठी चलाते हो रात को 1 बजे, गलत है, गलत है तो गलत है, तो हमने कहा, और बाद में हमने प्रतिकार यात्रा निकाली कि गलत हुआ, उसका परिणाम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है जी, बहुत अच्छा।